प्रश्नावली 13.6 का ये पार्ट 2 वीडियो है। प्रश्नावली 13.6 का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम सवाल नंबर 5 से लेकर आगे जितना है टोटल खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको समझाने की गारंटी सिर्फ इसी चैनल पर ली जाती है और आप ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझिएगा, बस ध्यान देना। बोल रहा है 5 नंबर सवाल, 4 तक हम पहले जान चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यह हमारा 1 नंबर का सवाल, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का और अब हम जानेंगे 5 नंबर का। ठीक है, बोल रहा है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपया। अब 10 मीटर गहरे है तो गहराई ही ऊंचाई हुआ 10 मीटर। अब अंदर में कोई बर्तन है, जैसे कि आप जग ले लीजिए या गिलास ले लीजिए, अंदर में पेंट कराया तो खर्चा आया 2200 रुपया। यदि पेंट की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर थी, 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया लग रहा था, तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारिता। 3 क्वेश्चन है, ऊंचाई दिया हुआ है तो यहां पर लिख लेंगे 20 RS 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय 2200 रुपया है। पेंट कराने का व्यय बराबर 2200। ठीक है, तो 20 रुपया 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा किया तो 2200 खर्चा आया। तो था कितना क्षेत्रफल मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं माना आंतरिक वक्र पृष्ठ बराबर x मीटर स्क्वायर। कितना? x मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया लगता है तो x मीटर स्क्वायर में 2200 रुपया लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x मीटर स्क्वायर गुना 20 बराबर 2200। कहिएगा ये कैसे? देखिए, जितना क्षेत्रफल होगा खर्चा तो उतना ही आएगा। तो क्षेत्रफल x मान लिए, 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया लगा तो x मीटर स्क्वायर में आपको किताब में ही बताया गया है कि पेंट कराने का व्यय कितना है, 2200 रुपया है पेंट कराने का, तो हम लिख दिए। अब x बराबर 2200 बटा 20, 0 0 गया, काट दीजिए, 110 मीटर स्क्वायर। तो x बराबर कितना आया, 110 मीटर स्क्वायर। आपका पहला आंसर यही, क्योंकि पहला बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, 110 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब दूसरा है आधार की त्रिज्या। तो अभी इससे पहले 4 नंबर सवाल आपको पार्ट 1 में बताए थे, बस वही है त्रिज्या। देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया है 110। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया है 110, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH बराबर 110। ठीक है, देखिए 2 गुना में है, भाग में चला जाएगा, पाई का मान 22/7, R निकालना है और H आपका 10 दिया गया, H आपका 10 दिया गया, सॉरी 2 भी लिख ही देते हैं, छोड़िए। 2 पाई का मान 22/7, R निकालना है, H 10 बराबर 110। जैसे सहूलियत हो, आसान हो, वैसे आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, अब आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग करेंगे जो गुना में है उसको भाग में भेज देंगे। ठीक है, तो गुना में जो है तो गुना में है उसको भाग में भेज देते हैं, बिल्कुल। तो ध्यान से देखिएगा, ये 2, ये 22, ये 10, 2 गुना 22 गुना 10, ये बट्टा में सभी के 7 और गुना में R बराबर 110। आपको एक साथ लिख दिए, क्योंकि ये ऊपर में सब गुना में, ये नीचा में भाग में। ये गुना में है R के, तो ये उधर चला जाएगा बराबर के, तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। R बराबर 110 अब बट्टा, सॉरी 110 अब भागा 2 गुना 22 गुना 10/7, भाग में गया। अब गुना में था, भाग में गया, तो भाग का उल्टा गुना होता है। देख लीजिए कितना आसानी से बता रहे हैं। 7 ऊपर में चला जाएगा और जो ऊपर में है वो नीचे में। ठीक है, अब काटिए, 22 पंचे 110, 5 बार में कट गया। ठीक है, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। अब नीचे में 4 बचता है, R बराबर 7/4।
आर बराबर कितना आया, 7/4 आया। अब आंसर या तो इतना हो सकता है और इतना भी आंसर नहीं होगा तो 4 से भाग दे दीजिए। 14 पंचे 70 होता है 1.4 मीटर, तो आर बराबर 1.4 मीटर। इतना भी रखेंगे तो आंसर हमारा सब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर, ये तो दूसरा का आंसर आया। 3 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, आधार की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमको पूछ रहा है बर्तन की धारिता मतलब आयतन। तो 3 नंबर आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी आया 1.4 मीटर और गुना 1.4 मीटर, एच 10 मीटर। एच देख लीजिए, एच 10 मीटर सवाल में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से काटिए, 7 दूना 14, एक अंक के बाद दशमलव दीजिए। ठीक, तो 22 से गुना करेंगे, 22 दूना 44 मीटर, एक अंक के बाद दशमलव। 14 को 10 से गुना करेंगे, पॉइंट उड़ाइए, बट्टा में 10, 10 गया तो बचेगा 14। गुना कीजिए, 14 चक 56, बाकी 5 61, 56 5 61, एक अंक के बाद दशमलव, मीटर क्यूब 61.6 मीटर। तो यही हमारा हो गया आंसर। आपको आंसर आपका किलोलीटर में दिया गया है, इसको किलोलीटर में बदलेंगे आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर लेकिन बोला नहीं गया है किलोलीटर में आंसर याद करने के लिए, आप ध्यान से देखिएगा तो देख लीजिए सवाल में ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा सवाल है। छठा सवाल 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.5 लीटर है। कोई बर्तन है जिसकी धारिता मतलब आयतन लीटर में दिया गया है, तो ऊंचाई पहले दिया गया, लिख लेते हैं बर्तन की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। ठीक है, धारिता 15.5 लीटर, 4 लीटर दिया है, आयतन बराबर 15.4 लीटर। ठीक है, लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। भाग देंगे 1000 से तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, मतलब 154। एक अंक 4 पहले दशमलव से बाहर था तो 2 अंक, एक 0 लगा देंगे, इसके बाद दशमलव आएगा 0.0154, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए ये आपका आ गया आयतन मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में आयतन आ गया। ठीक है, अब कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी इस बर्तन को बनाने में, तो बर्तन को बनाने में कितना धातु की शीट की आवश्यकता होगी, तो मतलब हमें इसका धातु का शीट का आयतन निकालना है, मतलब वर्ग मीटर मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आयतन हमारा दिया गया है 0.0154 मीटर क्यूब। तो आयतन बराबर बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 0.0154। ठीक है, अब देखिए पाई का मान 22/7 होगा, 22/7 गुना एच का मान 1 दिया गया है, एच का मान देख लीजिए 1 दिया गया है। ठीक है, आर गुना आर स्क्वायर बराबर 0.0154। ठीक, अब 1 से गुना करेंगे 22/7 में तो एक ही इतना 22/7 नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 22/7 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, बराबर 0.0154, ये 22/7 भाग में चला जाएगा, भागा 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 0.0154, भाग का उल्टा गुना, 7 नीचे है तो ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 22 से इसको काट देते हैं, 22 7 154। ठीक है, 7 बार में कटा, लेकिन पॉइंट कितने अंक के बाद, 4 अंक के बाद पॉइंट आता है, 4 अंक के पहले बाद नहीं। तो चलिए कर लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, देखिए 2 2 4 तो 2 0 देंगे, अब यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आर पर से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चला जाएगा, आर बराबर √0.0049, आधा कर दीजिए डायरेक्ट, बराबर 2 गो 0 है तो 0.107,
इतना आ जाएगा इसका वर्गमूल। 7 सत्ते 49, जीरो का डबल जीरो हो जाएगा। तो त्रिज्या आपका आ गया। अब बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन है। बर्तन आप किसी घर में रखे हुए कोठी को देखिएगा जिसमें गेहूं रखा जाता है, नीचे और ऊपर से ढका हुआ रहता है। बर्तन तो हमेशा वही रहता है। तो हमको इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बर्तन यहाँ पर दे देंगे बर्तन। एक बार आप सवाल को देख लीजिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो इसको बनाने में, ठीक है, इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बनाने में प्रयुक्त धातु की शीट का आयतन, धातु की शीट का माप बराबर क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस एच। ठीक है, आप इसके जगह पर आप वक्र लगा करके और 2 पाई r स्क्वायर जोड़ भी सकते हैं, एक ही बात होगा। ठीक है, बराबर 2 पाई का मान 22/7, r का मान आपका अभी इधर आया है, r का मान आप देख सकते हैं, r का मान 0.07 आया हुआ है। ठीक है, तो हम r का मान रख देंगे 0.07, r प्लस एच है 0.07 प्लस एच का मान 1। ठीक, अब देखिए बराबर 7 से 7 कट गया एक बार में, तो 22 दूना 44 गुना 0.01 गुना 1 में इसको जोड़ेंगे तो 1.07 होगा, ना कि 0.08। बहुत बच्चे लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 44 को 1 से गुना करेंगे 44 ही होगा, बस 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक, और गुना 1.07। अब कर देते हैं इससे गुना, तो गुना करने के लिए हम यहीं पर गुना कर लेते हैं डायरेक्ट। 1.07 में 0.04 से गुना कीजिए। 7 चौक 28, बाकी 2, 10 चौक 40 और 2 42 गुना, फिर वही होगा 8 2 4, 8 8 2 10, बाकी 1 4 2 6 1 7 और 4। इतना 2 2 4 अंक के बाद दशमलव कितना आया, 0.4708। कितना आया, बराबर 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अभी आपका आंसर भी हम मिला देते हैं। तो आपका आंसर आया 13.6 का जी 4708। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर आपका मिला है और सही भी है। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर दीजिए वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। आपका ये 7वां सवाल है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई। इसी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक पेंसिल लेना पड़ेगा। चलिए हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर पेंसिल तो नहीं, एक कलम मिला, हम कलम से ही समझते हैं। मान लेते हैं ये जो पेन आपको दिख रहा है ये शीशे की बना हुआ है, इसके अंदर ये जो ग्रेफाइट है इसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो बोल रहा है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी की एक बेलन के अभ्यंतर है। शीशा का पेंसिल जो है लकड़ी के अंदर है और लकड़ी बेलनाकार है। ठीक है, ठोस बेलन को डालकर बनाई गई। पेंसिल का व्यास 7 mm। ठीक है, तो पेंसिल का व्यास दिया गया है, लिख लेंगे पेंसिल का व्यास D बराबर 7 mm। व्यास दिया गया है, हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या R बराबर होगा व्यास बटे 2। तो व्यास 7 mm है, तो 7 mm बटे 2। ठीक है, लेकिन mm है, आपको पता है ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं, इसीलिए हम नीचे में 0 लिख दिए। ध्यान रखिएगा 10 से भाग देना। फिर आपका ग्रेफाइट का दिया गया है। ठीक है, ग्रेफाइट का व्यास 1 mm दिया है। त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, 1 बटे 2।
अब इसको भी mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर में बदलने के लिए भाग देना पड़ता है। अब इसका ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई आपका दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है ग्रेफाइट का व्यास इतना है, पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन निकाल। लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन पूछ रहा है, तो पहले लकड़ी का आयतन निकालना पड़ेगा। तो लकड़ी का आयतन निकाल लेते हैं। लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पेंसिल का आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटाना पड़ेगा, ठीक है। पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटाना पड़ेगा, क्योंकि शीशे की एक पेंसिल जो है लकड़ी के बेलन के अभ्यंतर ग्रेफाइट से बने ठोस बेलनाकार को डालकर बनाई गई है। अब लकड़ी के अंदर बनाया गया है, जो लकड़ी के अंदर जो है ग्रेफाइट से बना हुआ ठोस बेलन जो है उसको डालकर बनाया गया है। तो हमको निकालना है लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमको पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ग्रेफाइट का आयतन हम पहले निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट का आयतन बराबर, अब बेलनाकार है तो पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। पाई का मान 22/7 गुना आर। आर का मान देख लीजिए, ग्रेफाइट है तो आर का मान 1/20, ठीक है। 1/20 स्क्वायर है तो 2 बार, और ऊंचाई आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में है, काट दीजिए। 7 दूना 14, 2 से काटिए 10 बार में, और इधर काटिए 10 दूना 20, इधर 11 दूना 22, ऊपर में 11 नीचे में 100, भाग दीजिएगा तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आपका ग्रेफाइट का आयतन आएगा, और आंसर भी आपका 0.11 सेंटीमीटर क्यूब मिला हुआ है। अब निकालेंगे हम लोग लकड़ी का आयतन। चलिए, लकड़ी का आयतन है, लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर हम क्या करेंगे, पेंसिल का आयतन पहले निकालेंगे, पेंसिल का आयतन, इसमें से घटा देंगे हमको जो आया है ग्रेफाइट का आयतन, क्योंकि ग्रेफाइट का आयतन घटाएंगे तभी आएगा लकड़ी का आयतन, ठीक है। ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है। अब पेंसिल का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, पेंसिल का आयतन R1 माने हैं, माइनस ग्रेफाइट का, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, इसको R2 माने हैं एच। दोनों में पाई और एच कॉमन आएगा, देख लीजिए, पाई ले लिए, एच ले लिए, जो दोनों में आता है वही कॉमन होता है। R1 का स्क्वायर, R1 देखिए 7/20 है, स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लेंगे, माइनस R2 का स्क्वायर, R2 1/20 है, मतलब 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पाई का मान 22/7, एच का मान 14, तो 7 दूना 14, 2 बार में कटा। अब देखिए, 7 सते 49, 20 का करेंगे 400, माइनस 1 का 1, 20 का करेंगे 400, ठीक। 22 दूना हो जाएगा 44, हो गया 44। अब देखिए, 400 का लघुत्तम लेंगे तो 400, एक बार में भाग देंगे 49, अब -1, ये आप भिन्न का जोड़ सीखे होंगे, घटाओ आपको पता होगा। 44 का 11 चौक 44, इसको काटेंगे 100 चौक 400, 100 बार में कटा। अब कर लीजिए 11 गुना 49 में से 1 48 बटा 100, ठीक है। कर लीजिए 11 8 88, बाकी 8, 11 चौक 44, 8 52, इसमें 100 से भाग देंगे तो भाग लगने के बाद 5.28 आपका यही आंसर है, ठीक है। और आपका आंसर मिल भी गया है, आप इसका चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए पूरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला और इस वीडियो का लगभग में लास्ट सवाल है, हाँ लास्ट सवाल ही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट सवाल है, इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है एक अस्पताल, हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, कि रोगी को प्रत्येक दिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है पीने के लिए, जो शरबत जिसको कहते हैं। तो रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कटोरा है, तो कटोरा का व्यास D बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या आ जाएगा B/2, मतलब 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया जाता है। अब बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है, यदि कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता तो ऊंचाई हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। अब प्रतिदिन अस्पताल में रोगियों को कितना सूप मिलता होगा, तो हमें क्या करना है, एक गिलास का आयतन एक कटोरे में सूप का आयतन गुना 250। ठीक है, अस्पताल में तैयार सूप का आयतन बराबर, आयतन 250 रोगी है तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 गुने कटोरे का आयतन। ठीक है, अब देखिए 250 गुना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए 250 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार, ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर। देखिए इसको काट देते हैं, 7 और 7 कट गया। ठीक है, 2 से काटिए, 2 दूना 4, उसे 2 को काट दीजिए, कट गया। आपका इधर आता है 250, 22, इधर एक 7 बचता है। ठीक है, गुना कर लेते हैं, एक 0 दे दिए, 0 है, 25 दूना 50, बाकी 5, 25 दूना 50, 5, 5500 और गुना ये 7 बचा हुआ है, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, देखिए गुना कर लेते हैं, 2 0 है, 7 5 35, बाकी 3, 7 5 35, 3 38, तो इतना आपका 38,500 सेंटीमीटर क्यूब सूप आता है। या इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 38.500 या डायरेक्ट 5 लीटर। ये तो दोनों में से आपका कोई भी आंसर एग्जैक्ट सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, 38.5 एग्जैक्ट आंसर भी आपका मिल गया। तो हमने इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 13.6 बताया, इसका पार्ट 2 वीडियो था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 8वां सवाल आपका, ये आपका 7वां सवाल। ठीक है, ये 6ठा सवाल, स्क्रीनशॉट करते जाइए, ये 5वां सवाल। ठीक है, इससे पहले जो हम जाने थे 4था सवाल पार्ट 1 में, 3रा, 2रा, पहला। ठीक है, तो ये आपका जो है 13.6 का ये पार्ट 2 वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।